गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी 9 दोहे और 91 पंक्ति में, कितने दोहे में? 9 दोहे में। दोहा नंबर बालकांड का 18 से लेकर 27 तक, 18, 9, 27, 9 दोहे में राम नाम की वंदना, नाम की महिमा 9 दोहे में है? अगर हम नाम महिमा ही कहें तो कई दिन नाम महिमा में लग जाएगा, क्योंकि उसमें बड़ा विस्तार से गोस्वामी जी ने सबका स्मरण किया है, किसने किसने नाम का आश्रय लिया है। तो 9 दोहे और 91 पंक्ति में नाम की वंदना। हमारे देश के महान संत, संकीर्तन सम्राट, जिनका शरीर बिहार क्षेत्र का पूज्य चरण प्रेम भिक्षु जी, जो महान संकीर्तनाचार्य थे, उनके माध्यम से भारत देश में बड़ा भगवान के नाम का संकीर्तन हुआ। बहुत सारे आज भी उनके नाम से संकीर्तन भवन चल रहे हैं। उनके स्थलों में जो कोई भी जाता, उसको इस शर्त रखी जाती थी कि आप नाम संकीर्तन करो तो आपको प्रसाद मिलेगा, लेकिन शर्त है कि आप बैठकर पहले 2-4 घंटा नाम संकीर्तन करो, उसके बाद ही आपको प्रसाद प्राप्त होगा। वो कहते थे कि मानस का कोई पूरा पाठ न कर पाए, 7 कांड का पाठ न कर पाए, केवल नाम महिमा का जो प्रसंग है 9 दोहे का, यही पाठ कर ले तो उसे पूरे रामचरितमानस के पाठ का फल प्राप्त होता है। उनका ये वचन। तो कहने का तात्पर्य है, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने आज यहां नाम की वंदना की और उसके बाद मानस का शुभारंभ करते हैं। इस श्री रामचरितमानस में मुख्य रूप से 4 वक्ता हैं। कितने वक्ता हैं? 4। और 4 स्थलों पर एक कथा होती है। पूर्व में, पूर्व दिशा, 4 दिशाएं भी हैं। पूर्व दिशा में महाराज तुलसीदास जी दैन्य घाट पर विराजमान हैं, दीनता के घाट पर। पश्चिम का जो घाट है वो ज्ञान का घाट है, जिस पर भगवान भोलेनाथ शंकर जी विराजमान हैं। और उत्तर दिशा का जो घाट है वो उपासना का घाट है, जिस पर कागभूषुंडी जी विराजमान हैं, वो भी वक्ता है। और चौथा जो घाट है दक्षिण का घाट, जो कर्म का घाट है, उस पर याज्ञवल्क्य जी विराजमान हैं। तो 4 मुख्य रूप से वक्ता हैं। एक जगह वक्ता और श्रोता पक्षी हैं, एक जगह वक्ता और श्रोता देवता के रूप में हैं, एक जगह वक्ता और श्रोता मनुष्य के रूप में हैं, महात्मा के रूप में हैं, और एक जगह महाराज गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी। कागभूषुंडी जी ने जो कथा सुनाई है वो पक्षियों को सुनाई है। किसको सुनाई है? पक्षियों को कथा सुनाई है। और उसी कथा में भगवान शंकर जी भी जाते हैं। और शंकर जी जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बोले पक्षी के रूप में। शंकर जी क्यों पक्षी के रूप में जाते हैं? अगर शंकर जी वहां शंकर जी के रूप में जाते तो कागभूषुंडी जी खड़े हो जाते कि आज तो हमारे शंकर जी आ गए हैं। तो कथा में विक्षेप होता, कथा में विघ्न होता। इसलिए शंकर जी भी कागभूषुंडी जी की कथा में जाते हैं नीलगिरी पर्वत पर, और वो भी हंस के रूप में वहां कथा सुनते हैं। इसलिए कथा कहीं भी मिल जाए किसी के माध्यम से, हमें तो केवल कथा से मतलब है। ठाकुर जी की कथा कहीं भी हो, कोई भी करे, हमें तो भगवान की कथा सुनने से तात्पर्य है।
इसलिए शंकर जी भी कथा सुनते हैं काकुसुंड जी के आश्रम में। तो पहले स्थान में जो कथा होती है वो स्थान कौन सा है? तीर्थराज प्रयाग। महाराज जहां भरद्वाज जी विराजमान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत भरद्वाज जी का करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना। परमारथि पथ परम सुजाना, परमारथि पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। अति अनुरागा। भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं, जहां माघ के महीने में दुनिया भर के साधु संत महात्मा भक्त लोग सभी स्नान करने के लिए आते हैं। कब? बोले माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। क्या बात। जब माघ मकर गत, सूर्य जो है भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण जब मकर राशि पर होते हैं, मकर राशि पर, आजकल मकर राशि पर ही है, तब दुनिया भर के देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता भी किन्नर भी नर भी सादर मंजय सकल त्रिवेणी सभी आदर पूर्वक स्नान करते हैं। वहां पूरे 1 महीने तक बेनी माधव जी की पूजा करते हैं, अक्षय वट का दर्शन करते हैं, संतों महात्माओं का सत्संग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से पूरे महीने तक इस प्रकार सब माघ नहाई, सब जो है पूरे माघ इस प्रकार भगी माघ नहाई। अब यहां मकर की भी बात आई और माघ की भी बात आई, ध्यान से सुनिएगा। माघ की भी बात आई और मकर। तो स्नान जो है 2 प्रकार से होता है। जो संत महात्मा होते हैं वो संक्रांति से संक्रांति तक स्नान करते हैं, अर्थात जब मकर राशि पर सूर्य आ जाता है 14 जनवरी या 15 जनवरी, जैसे अब की 15 जनवरी था, तो 15 जनवरी से लेकर अभी जो हमारी संक्रांति आ रही है 13 फरवरी की संभवता है, परसों, तो वो महात्मा लोग संक्रांति से संक्रांति तक स्नान करते हैं। और जो गृहस्थ लोग होते हैं वो कैसे स्नान करते हैं? वो पूर्णिमा से पूर्णिमा स्नान करते हैं। तो वो माघ में स्नान करते हैं। माघ में कैसे? बोले जब पौष की पूर्णिमा आई और पौष की पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक 1 महीने वो गृहस्थ लोग स्नान करते हैं। तो इस प्रकार से महाराज
संक्रांति के अनुसार भी वहां स्नान करते हैं साधक लोग, और पूर्णिमा के अनुसार भी वहां स्नान करते हैं। 1 महीने तक स्नान होता है, स्नान सभी करते हैं। प्रति वर्ष ऐसा ही होता है, कोई ऐसा नहीं कि एक वर्ष, हर वर्ष ऐसा ही, जब ऐसी परिस्थिति बनती है तब सब आकर स्नान करते हैं और स्नान करते हैं, वहां सत्संग करते हैं, ठाकुर जी की जो है लीला कथाओं को सुनते हैं। प्रतिवर्ष ऐसा होता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार सब स्नान करके चले गए, लेकिन जब याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो भरद्वाज जी उनके चरणों में गिर गए, चरण को पकड़ लिया और कहा, महाराज अब तो हमारी इच्छा है कि आप रुकें। उनका सम्मान किया यथोचित और बैठाया, और बैठाने के बाद महाराज भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से क्या कहते हैं, नाथ एक संसो बड़ मोर करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मुझमें बहुत बड़ा संदेह है मेरे मन में, और आपके हथेली में सभी वेद के तत्व घूम रहे हैं। आप बड़े विद्वान हैं, वेदों के, पुराणों के, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहता हूं? भरद्वाज जी कहते हैं, राम कवन पूछो प्रभु तो ही, राम कवन पूछो प्रभु तोई, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरा दुख लहु अपारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयमुरो शरण रावण मारा, भयो शरण रावण मारा। राम कवन पूछो प्रभु तो ही, राम कवन पूछो प्रभु तोई, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, कहिए बुझाए कृपा कृपा निधि मोही। राम कौन पूछो प्रभु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि। जिससे प्रश्न किया जा रहा है उसका कितना सम्मान किया जा रहा है। आप कौन है? बोले आप कृपा निधि हैं, आप कृपा के खजाने हैं। इसलिए हमारा जो सिद्धांत है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, तद विधिम प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो पहले उसके प्रणत हो, पहले उसको प्रणाम करें, पहले उसका सम्मान करें, तब उससे कुछ जिज्ञासा करें। हम लोगों के साथ तो विशेष घटना होती है, लोग रास्ते में चलते हुए भी कहते जरा हमारे विषय में कुछ बताओ। हाथ देखते हो? अच्छा, कुछ जानते हो कि ऐसे ही हो? है? तो किसी से कुछ पूछना है, कोई जिज्ञासा है,
तो पहले उसका सम्मान करो, पहले उसको प्रणाम करो। इसलिए महाराज भरद्वाज जी ने पहले प्रणाम किया है, चरणों में गिरे हैं और फिर पूछ रहे हैं। तो कह क्या रहे हैं कि कही बुझाई कृपा निधि। आप कृपा नहीं, आप कृपा निधि, आप कृपा के खजाने। इसलिए महाराज याज्ञवल्क्य जी को गुस्सा नहीं आया है कि आप मेरे से पूछ रहे हो, प्रश्न कर रहे, इतने दिन रहते हुए हो गया तीर्थराज प्रयाग में, इतने दिन से कथा सुन रहे हो, सत्संग कर रहे हो, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हो। चूंकि महाराज याज्ञवल्क्य जी जानते हैं भरद्वाज जी कौन है। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा के मुख से अंगिरा ऋषि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा ऋषि, और अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं बृहस्पति जी, और बृहस्पति जी के पुत्र हैं भरद्वाज जी। तो भरद्वाज जी कौन है? बोले भरद्वाज जी ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, ब्रह्मा जी के पौत्र हैं भरद्वाज जी। और महाराज प्रपौत्र है, पौत्र तो अंगिरा ऋषि के हुए, अंगिरा ऋषि पुत्र, और उनके पुत्र बृहस्पति जी, और उनके पुत्र भरद्वाज जी। तो ब्रह्मा जी के पौत्र नहीं, प्रपौत्र हैं, परपोते हैं। इसलिए भरद्वाज जी जन्म लेते ही महाराज अपनी तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। बड़ा इनका श्रेष्ठ जीवन रहा है भरद्वाज जी का। इसलिए महाराज याज्ञवल्क्य जी समझ रहे हैं कि ये साधारण नहीं है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी को क्रोध नहीं आया है। प्रश्न किया है कि बताइए राम कौन है। एक राम को भरद्वाज जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं राम जी को नहीं जानता हूं, एक राम को तो जानता हूं। कौन? बोले एक राम अवधेश कुमारा, एक दशरथ जी के पुत्र हैं, उनको मैं जानता हूं। और मैं ही नहीं, पूरा संसार उनका चरित्र जानता है कि महाराज उनकी पत्नी का हरण हुआ और उन्होंने, जिसने हरण किया उसको मार दिया। तो मैं उन राम को जानता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वो एक राम जो दशरथ जी के पुत्र हैं, वो राम और एक राम जिनका शंकर जी नाम जपते हैं, वो राम, हाँ? वो दो राम है कि एक ही हैं? वो दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? मेरी जो जिज्ञासा है, मेरा जो प्रश्न है, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा, जिनका शंकर जी नाम जपते हैं वो राम कोई अलग तो नहीं है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि अरे आपको सब पता है, आप तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, आपको सब पता है राम जी के विषय में। आप भगवान के भक्त हो, राम जी के भक्त हो, मुझे पता है आप अच्छी तरह से राम जी के विषय में जानते हो। लेकिन चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप राम जी के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को, चरित्रों को सुनना चाहते हो, इसलिए आपने जानबूझ करके ऐसा प्रश्न किया है कि लगता है कि आपको कुछ पता ही नहीं। और जैसे आपने प्रश्न किया है ना, ऐसे ही संशय कीन्हे भवानी, ऐसे संशय कीन्हे भवानी। महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे
संशय कीने भवानी ऐसा संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी महादेव तब कहा बखानी